आपने जिस पर्सन के लिए, जिस रिलेशन के लिए 3 साल दिए, 5 साल दिए, तो 5 साल के बाद जब आपको पता चलता है कि सामने वाला इंसान बिल्कुल भी आपके लिए सीरियस नहीं है, अब तक वो रिलेशनशिप में आपका यूज कर रहा था, तो आपको कैसा लगेगा? आपके लिए शायद ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं होता होगा। लेकिन मेरे वीडियो के कमेंट में ऐसे कई लोगों की कमेंट आती रहती है कि 5 साल बाद, 7 साल बाद उस इंसान ने मुझे अचानक छोड़ दिया और अब मुझे लगता है कि उस इंसान ने इस रिश्ते में सिर्फ मेरा यूज ही किया। दोस्तों, आपके साथ ऐसा तभी हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में आप तो बहुत ज़्यादा सीरियस होते गए, टाइम के साथ और ज़्यादा सीरियस आप बनते गए, लेकिन उस इंसान के लिए आप 5 साल के बाद भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं बने, इतने वैल्यूएबल नहीं बने। सवाल है कि क्यों? क्योंकि रिलेशन में रहने के बाद भी 3 साल तक, 5 साल तक कुछ गलतियां हम लगातार करते ही जाते हैं और उन गलतियों के कारण ही उस इंसान के सामने ना हमारी वो पर्सनालिटी, हमारा वो व्यक्तित्व कभी बिल्ड नहीं होता। हम जस्ट उनके लिए एक फालतू पर्सन बन के रह जाते हैं, हम जस्ट उनके लिए यूज करने का सामान बनकर रह जाते। इसीलिए इतने टाइम के बाद भी लोग हमें रिलेशनशिप में लात मार के छोड़ के जा सकते हैं। एंड ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और ये जब मैं लोगों से 1 to 1 बात करता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि ये कोई 1-2 रिलेशन की बात नहीं, बहुत सारे लोग सेम टू सेम रिलेशनशिप में गलतियां कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको जिन जिन गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ, प्लीज उनको ध्यान से समझना एंड हो सके तो उन सारी चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि क्या मैं अपने रिलेशनशिप में ये वाली गलतियां कर रहा हूँ। अगर उनमें से एक भी गलतियां आप कर रहे हो तो आपको वो करनी अभी से बंद करनी है, पर उन गलतियों के बारे में पहले जान लेना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर भी आप किसी भी रिलेशनशिप में ये गलतियां ना करें। रिलेशनशिप में हमारी सबसे पहली गलती और बहुत बड़ी गलती हो जाती है, हमसे ये भूल हो जाती है कि हम करंट फीलिंग को ही सब कुछ मान लेते, उनको ही हकीकत मान लेते। जो कि करंट फीलिंग होती है ना, वो ट्रूथ नहीं है, वो हकीकत नहीं है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हो, कुछ टाइम जाता है, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। अब इस टाइम पे वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवा रहा है, लेकिन ऐसा मत मानो कि वो हमेशा होगा। आज वो बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन ये मत सोचो कि वो हमेशा ऐसा प्यार करेगा। आज उनको आपकी नीड है, आज आप उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड पर्सन लग रहे हो, लेकिन हमेशा उनको आपकी नीड नहीं रहेगी। हमेशा आप उनके लिए इंटरेस्टिंग पर्सन बनकर नहीं रहोगे। अगर आप ऐसे ही रहो, आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा ही नहीं, आप गलती करते ही गए हो, तो ये सारी चीजें हमेशा नहीं रहेगी। अब इस टाइम पे तो ना ये लगता है कि हम जैसे भी है, हम जैसे भी रहेंगे, ये सामने वाला इंसान हमेशा हमारे लिए ऐसा ही बन के रहेगा। नहीं, अगर आप इस दुनिया में अपने आप को बदलते नहीं हो, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, तो सामने वाला इंसान हमेशा आपको वैसा ट्रीट नहीं करेगा। हमेशा से ध्यान रखो कि जो चीजें बदल देनी है ना, वो समय उनको निकाल देता है, उनको रहने नहीं देता। हमेशा याद रखो कि जो इंसान टाइम के साथ नहीं चलता, टाइम के साथ अपने आप को बेटर नहीं बनाता, वो कहीं ना कहीं समय से भी पीछे चले जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि भाई ये इंसान जो आज मुझे ट्रीट कर रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा, मतलब यही उनका स्वभाव है, यही हमारे लिए डेडिकेशन है। नहीं, एक टाइम पे इंसान इमोशनली सेटिस्फाई हो सकता है, तब उनको कोई नीड नहीं रहेगी। आप इतना टाइम दोगे, उतना प्यार दोगे, इतनी केयर करोगे, तो उनको आपसे उबन भी हो सकती है। एंड तब हमें झटका लगता है कि यार यही इंसान था, मुझे इतना टाइम देता था, उतना अच्छा फील करवाता था, और तब जाके लोगों को बहुत बुरा झटका लगता है कि यार यही इंसान था, कितना हमें स्पेशल फील करवाता था, मेरे लिए क्या क्या नहीं करता था, दिन भर मुझे टाइम देता था, पूरी रात भी टाइम देता था, लेकिन अब उनके लिए टाइम नहीं है। तो रीज़न समझो कि उनकी जो करंट फीलिंग है, उनके बेस के ऊपर उतना बड़ा मत मान लो। मतलब एकदम आंखें बंद करके ये विश्वास मत कर लो कि हमेशा होगा। तैयार रहना होगा आपको आगे की चीज़ों के लिए कि भाई इस पर्सन को मुझे डील करना है, हमेशा ध्यान रखना है, इसे कैसे ट्रीट करना है, ताकि ये इंसान आगे जाकर मुझसे बोर ना होने लगे। दूसरी बहुत बड़ी गलती, हम सामने वाले इंसान को ये दिखा देते हैं रिलेशन की बहुत ही जल्दी कि आपकी लाइफ में जो खुशी का कारण है वो इंसान है। मतलब आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश इसलिए है क्योंकि आपके पास वो इंसान है। अब ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग अपने रिलेशनशिप में, एंड प्लीज़ आप ये बात मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपने अपने पार्टनर को ये बात बताई है, क्या ये गलती आपने की है कि आपने उनको बोला कि पहले मेरी लाइफ में मतलब उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं रियल में तुम्हारे कारण बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मुझे तुम जैसा इंसान मिला।
अब आप कहते हो कि यार ये तो सच बात है, हमें तो ऐसा फील होता है, इसमें बताने में क्या गलती है। लेकिन ऐसे ऑलमोस्ट लोग जिन्होंने ये बताया है, उनको एक टाइम के बाद रियलाइज हुआ है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सामने वाले इंसान को जो इम्पोर्टेंस, जो वैल्यू, जो चीज़ें करनी चाहिए थी उनसे ज़्यादा दे दी। जब आप सामने वाले को ये बताते हैं कि भाई तुम्हारे कारण मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो उनको ना ये बात मोटी मोटी समझ में आती है एक टाइम के साथ कि वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इम्पोर्टेंट रखता है। मतलब इमोशनली आप कहीं ना कहीं उनके कंट्रोल में, तो अपनी मनचाही चीज़ अपने मर्जी के हिसाब से वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको पता है यार कि वो तुमसे बात नहीं करेगा, तुमसे दूर रहेगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम दुखी हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। तो तुमने ना जाने अनजाने में उनको ये बता दिया कि भाई ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे हाथ में है कि हम कल खुश होंगे या हम बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। अगर तुम चाहो तो हम कल रो सकते हैं, अगर तुम चाहो तो हम खुश होंगे। मतलब हम इंसान नहीं, तुम्हारे हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है। तो इतनी बड़ी चीज़ कभी भी किसी इंसान को बार बार एहसास नहीं करवानी चाहिए कि हमारी हैप्पीनेस का राज तुम हो, मतलब तुम्हारे कारण हम खुशी हो। और रियल में ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आपकी हैप्पीनेस किसी इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाए। तीसरी बहुत बड़ी गलती, डीपनेस ऑफ योर एफर्ट। आपकी जो एफर्ट की गहराई है उस इंसान के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए, वो आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। देखो रिलेशनशिप में ना आपको इंसान बहुत अच्छा लगता है, और जैसे हमने आगे पहले पॉइंट के बारे में बात की थी कि हम उनकी करंट फीलिंग को मतलब देख के ये जज कर लेते हैं कि भाई ये इंसान का बिहेवियर ऐसा है, इनका डेडिकेशन मेरे लिए ऐसा ही रहेगा। तो हमारा क्या होता है ना, हैप्पीनेस का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है उनके रीज़न से, और हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने लगते हैं। अब रिलेशनशिप में सबसे बड़ी जो लोग गलती करते हैं कि अपने पार्टनर को नहीं देखते, और उनसे भी ज़्यादा हम रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने लगते हैं। देखो यार कि वो इंसान आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए कितने एफर्ट दे रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले इंसान से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो और सामने वाला इंसान बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रहा है। तो आपकी जो डीपनेस है ना एफर्ट के लिए, वो हमेशा आपको महंगी पड़ेगी, क्योंकि जिस इंसान ने रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया होगा, बहुत इन्वेस्ट किया होगा, टाइम, इमोशन, ट्रस्ट, पैसा, सब कुछ आपने अपनी लाइफ में और चीज़ों में कहीं भी कुछ इतना एफर्ट नहीं लगाया, वो सारा उस इंसान के पीछे लगाया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ दोस्त कि फिर तुम्हारे लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पर उसी तरह से अगर उस इंसान ने आपके लिए उतना एफर्ट नहीं दिया, उसने कभी भी सीरियसली कुछ ऐसे एफर्ट दिए ही नहीं, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस की नहीं, उसका मतलब उनके लिए कभी भी आपका रिलेशन और आप इतने इम्पोर्टेंट, उतने वैल्यूएबल पर्सन नहीं रहोगे कि जिनको वो खोने से डरे भी। एक लड़के से मेरी बात हो रही थी, वो अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर रहा था, एंड उसने बहुत अच्छी बात की कि यार मैं उस इंसान को नहीं छोड़ सकता, मैं उस इंसान को नहीं भूल सकता। तो उनके रीज़न ऐसे थे कि मैंने अपनी लाइफ में उनके लिए अपना काम छोड़ दिया, जो उसको पसंद था वो वैसा काम करने लगा, उसके कारण मैंने अपनी सिटी चेंज कर दी, मैंने अपनी स्टडी उसके लिए छोड़ दी ताकि मैं उसको स्टडी करवा पाऊँ। तो मैंने अपनी लाइफ में उनके लिए वो सब कुछ किया है जो कभी भी मैंने किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं किया, मैंने खुद के लिए भी नहीं किया। वो सब कुछ मैंने उस इंसान के लिए किया, उतनी एफर्ट मैंने लगाई। अब आप बताओ कि क्या मैं उसको भूल सकता हूँ? फिर मैंने उनको पूछा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी तुम्हारे लिए इतने एफर्ट लगाए होंगे ना, क्योंकि तुमने इतने बड़े एफर्ट लगाए। तो उसने बोला कि कभी भी मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए कोई छोटा सा भी एफर्ट नहीं किया, और वही रीज़न था कि एक टाइम के बाद उस लड़के को अकेला रहना पड़ा। मतलब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया था, उसको ऐसे यूज़ करके फेंक दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी, इस रिलेशनशिप में हम एफर्ट कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बात आपके लिए अभी समझनी बहुत जरूरी है। चौथी बहुत बड़ी गलतियां कि बार बार आपके पार्टनर की गलतियों को माफ करना। देखिए गलतियां हर इंसान से होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन हो जाओ और सामने वाला पार्टनर है वो उतना ज़्यादा परफेक्ट है कि वो कभी अपने रिलेशनशिप में गलती ना करे। गलतियां तो आपसे भी होगी, गलतियां तो उनसे भी होगी, लेकिन एक चीज़ होती कि देखना चाहिए भाई कि गलतियां हुई है रियल में, मतलब उसने जानबूझकर तो ये सारी चीज़ें नहीं की, और क्या ये चीज़ें बार बार हो रही है, मतलब छोटी मोटी भूल हुई है, इतनी बड़ी चीज़ की जिसको आप गलती ना कह सको, ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आप सबसे ज़्यादा माफ उस इंसान को करोगे जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जिस इंसान को रियल में आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, उनकी बहुत बड़ी गलती को आप माफ़ कर सकते हो।
एंड तभी आप रियल में उनको प्यार करते हो या आप मान सकते हो। पर भले आप उस इंसान को कितना भी प्यार ना करते हो, पर एक बात हमेशा याद रखना कि अगर वो बहुत ज़्यादा गलतियां करता है, बार बार गलतियां करता है, तो आपके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि बार बार आप उनकी गलतियों को माफ करते जाओ। क्योंकि अगर आप किसी इंसान की एक बार गलती को माफ करोगे ना, तो उनको परमिशन मिल जाएगी। ये मतलब ये चीज़ क्या है, पहली बार भी मैंने ऐसे किया था, उसको धोखा दे दिया था, मैं किसी और के साथ चला गया था, वापस मुझे उसकी नीड हुई तो मैं वापस आ गया और सामने वाले इंसान ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, माफ़ कर दिया। अगर माफ़ भी करते हो ना, तो उनको आसानी से माफ़ ना करो, एटलीस्ट उनको ना उस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उसने गलती की और ये सामने वाला दूसरी बार मेरी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ तो उनको अफसोस होना चाहिए ना, कुछ तो उनको वेट कराओ, थोड़ी सी तो उनको फील होना चाहिए ना कि इस इंसान ने मुझे पनिशमेंट दी है। अगर उसकी बार बार गलतियों को आप माफ़ करते जाओगे तो उनको एक परमिशन मिल जाएगी गलतियां करने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए, आपके साथ बेईमानी करने के लिए। तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर आप सामने वाले इंसान की गलतियों को माफ़ कर रहे हो लगातार। पांचवी जो बहुत बड़ी गलतियां अक्सर लोग रिलेशनशिप में करते, और वो है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको करने ही पसंद नहीं होती लेकिन आप करते हो, क्यों? उनकी खुशी के लिए। अब मान लीजिए रिलेशनशिप में आने से पहले आप कुछ और चीज़ों को पसंद करते हो और हमेशा रियल में वो चीज़ें करने आपको पसंद होती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको करना बिल्कुल भी आप पसंद नहीं करते, एंड शायद कोई आपको फोर्स करता तो भी वो चीज़ें ना करते। पर यहाँ पर सामने वाला इंसान जस्ट कहता है कि तुम्हें ये पसंद है और हकीकत में तुम्हें पसंद नहीं होता, लेकिन तुम क्या कहते हो कि हाँ तुम्हें जो पसंद है ना मुझे वो पसंद है। एंड कई बार वो इंसान कहता है कि मेरे लिए वो करो, मुझे बुरा ना लगे इसलिए वो करो, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे? तो कई बार ऐसी चीजें जो हमें करनी पसंद बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन हम प्रेशर में करते हैं कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए, ठीक है, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, और कहीं उनको ये ना लगे कि यार मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज जेन्युइनली अच्छी नहीं लगती, आपको पसंद नहीं होती, एज ए पर्सनालिटी आपको उनको बताना चाहे कि भाई ये करना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर आप जस्ट उनकी खुशी के लिए उनकी सारी चीज़ों को करने लगोगे ना, तो उनके सामने आपका कोई व्यक्तित्व नहीं रहेगा, आपकी कोई चॉइस नहीं रहेगी कि जो सामने वाले इंसान को ये बताए कि भाई मेरा भी कोई माइंड है, मेरी भी कोई चॉइस है, मुझे भी कुछ पसंद नापसंद होता है। अदरवाइज वो आपके बारे में सोचना ही बंद कर देता जब आप उनकी हर चीज़ को करने लगते हो और उसमें उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं करते, चाहे वो चीज़ आपको पसंद हो या ना हो। ये चीज़ करने से आपकी एकदम से पूरी की पूरी आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। छठी गलती और बहुत बड़ी गलती जो लोग हमेशा हमेशा करते रहते, अपने पार्टनर को ये दिखाने की, ये जताने की कोशिश कि देखो मैं तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ, एंड पहले से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब पता नहीं लोग ये चीज़ पहले से बता रहे होते हैं, वो लगातार अपने पार्टनर को इस चीज़ का एहसास करवाने की कोशिश करते रहते हैं कि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये चीज़ दिखाकर हम उस इंसान को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे बिना हम बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे और तुम हमारे लिए अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। देखो दोस्तों, ये हर किसी की डिज़ायर है कि वो ऐसे चाहते हैं कि कोई इंसान हो जो सिर्फ मुझे प्यार करे, बहुत प्यार करे, सिर्फ मेरे बारे में सोचे। पर अगर किसी इंसान को बार बार बोलकर या कुछ ऐसी चीज़ें उनको स्पेशल फील करवा के बार बार ये जताने की कोशिश करोगे ना कि देखो हम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप एक चीज़ें हमेशा नोटिस करोगे लोगों के रिलेशनशिप में, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों के पीछे अपनी जान भी दे देते, दूसरों के पीछे बहुत परेशान होते, दूसरों के पीछे अपने आप को बर्बाद कर देते, जस्ट ये दिखाने में, जस्ट ये दिखाने के लिए कि देख मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज़ आप किसी भी इंसान को ये दिखाओगे ना कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप उस इंसान की हालत देखना जिसने हमेशा अपने पार्टनर के पीछे ये रोना रोया है, उनको ये दिखाने की कोशिश की कि मैं तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कहीं ना कहीं अंत में वो इंसान उससे थक कर, उनसे इरिटेट होकर, उनको अकेला छोड़कर फेंक कर भाग जाता है। लेकिन आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ दुनिया, आप देखो, आप लोगों को ऑब्जर्व करो कि ज़्यादातर लोग उन्हें पाने के, ठीक है, उन्हें दोस्त बनाने के, उनको बॉयफ्रेंड, उनको गर्लफ्रेंड बनाने के ख्वाब देखते हैं जो लोग उनके सामने देखते भी नहीं, जो उनके ऊपर थूकते भी नहीं, जो उनके इग्नोर कर रहे होते, लोग उनके पीछे भाग रहे होते हैं।
तो ये कोशिश करना कि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे बड़ी भूल होती है रिलेशनशिप में। आपको जताना चाहे लेकिन बार बार साथ ही पीट कर ये बताना हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। रिलेशनशिप में आपकी सातवीं गलती है कि आप सामने वाले इंसान को हमेशा ये दिखाते हो कि देख मैं तुम्हें खोने से बहुत ज़्यादा डरते हो। मतलब ऐसे नहीं बोलकर, लेकिन हमारे रिएक्शन, सामने वाला थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है तो हम हिल जाते हैं। और अगर वो कहीं पर जा रहा है तो वही थॉट आ रहे हैं और बार बार चेक कर रहे हैं, हमेशा उनके ऊपर नजर रखते हैं, देखते हैं कि ऑनलाइन है कि नहीं। क्यों, घबराहट क्या है, क्या हो जाएगा अगर वो इंसान कल को तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं होगा तो तुम उनसे अलग हो जाओगे, वो भी तुमसे अलग हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा ये कौन सा डर है, ठीक है, जो तुम्हें इतना बेताब कर रहा है, तुम्हारे अंदर ये परेशानी, तुम्हारे माथे की रेखाओं क्यों बदल रही, इतना डर। इसका मतलब ये है कि देखो तुम उस इंसान को एहसास करवा रहे हो क्या, जैसे एक इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, श्वास जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारे लिए वो इंसान भी इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। तुम उनके लिए रह नहीं सकते, तुम्हारे लिए वही इंसान दुनिया बन गई है। तुम्हें उनकी इतनी ज्यादा आदत लग गई है कि तुम उनके बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। मतलब क्या है इनका, मतलब ये है कि अब तैयार रहो तुम उनके इशारों पे नाचने के लिए, क्योंकि तुम डरते हो तुम उनके बिना अपनी लाइफ का एक अगला दिन भी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। तो तुम कहीं ना कहीं अब एक इंसान, एक व्यक्तित्व मेट करना, किसी की इमोशन के पीछे एक गुलाम बन गए। तो कभी भी आपको इमोशनल गुलाम नहीं बनना है किसी का, क्योंकि उसके बाद यार कोई इंसान को क्या जरूरत है वो तुम्हारे लिए कोई मेहनत करे, तुम्हें स्पेशल फील करवाए, तुम्हारी खबर पूछे, तुम्हें टाइम दे, नहीं। क्योंकि ऑलरेडी यार हमारे लिए वो इंसान इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको खोने से भी डरते। तो क्या उसे हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत है ताकि हम खुश हो जाए, ताकि हम इम्प्रेस हो जाए और उन्हें टाइम दे या उनको प्यार करें? नहीं, बिना मांगे। हमारे में तो उतना डर है भाई, उस इंसान के बिना हम अपना को सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी गलती है। कभी भी आपको हो सके उतना इस चीज का ख्याल रखना है कि उसको मुझ में उनको खोने का डर ना दिखे। रिलेशनशिप की आठवीं बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग अपने रिलेशनशिप में करते हैं वो है कि वो अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी से भी ज्यादा सामने वाले इंसान की हैप्पीनेस, उनकी खुशी के बारे में सोचते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग देखे कि जिन्होंने अपने लिए वो चीज कभी भी यूज नहीं की थी, वो अपने पार्टनर के लिए खरीद लेते हैं। इसका मतलब क्या है यार, तुम अपनी हैप्पीनेस की केयर नहीं कर रहे हो, उसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि यार तुम कैसी लाइफ जी रहे हो, लेकिन तुम सोच ही रहो कि यार उनको जो भी पसंद है ना, उनकी सारी खुशियां, उनके सारे सपने पूरे होने चाहिए। उनके सपने तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन जब उनके सपने पूरे हो जाते हैं ना, तब आपकी नींद खुल जाएगी। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। लोग क्या क्या नहीं करते यार, दूसरों से उधार लेते हैं, फिर अपने पार्टनर के लिए वो खरीद के जाते हैं। आधी रात में वहां जाएंगे, चॉकलेट ढूंढेंगे, 2 घंटे परेशान होंगे, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को देने जाएंगे। समझ लो आप चीज क्या, सीरियसली आप अपने बारे में इतना सोचते हैं यार? सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी अपनी होती है, क्योंकि जो इंसान अपने बारे में नहीं सोचेगा ना, जो अपनी केयर नहीं करेगा ना, अगर वो दूसरों की भी केयर करेगा ना, तो वहाँ उनकी वैल्यू नहीं होगी। अगर आप अपने आप को सही से ट्रीट करते हो ना, तो लोग उनके मन में आपके बारे में ये सोचते हैं कि ना कि इंसान ऐसा है कि उनको वो वैल्यू देनी चाहिए, ये वो खुद को एज ए पर्सन प्रायोरिटी दे रहा है। आप अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, उस इंसान की हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो उनको तो ये लगेगा ना कि यार मैं तो कोई सुपरस्टार हूँ। और जो ये सामने वाला इंसान अपने हिस्से की हैप्पीनेस भी, अपने हिस्से के बारे में जो सोचना चाहे वो भी नहीं सोचता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमेशा यही होगा, जब आप अपने से भी ज्यादा उनको कैसे खुश रहेंगे वो ये सोचने लगते हो ना, तो वो इंसान भी वही सोचेगा कि भाई मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, वो ये नहीं सोचेगा। और वो सोच भी नहीं पाएगा कि भाई तुम्हें क्या अच्छा लगता है। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा खुश कर दूंगा ना, मैं ऐसा करता रहूँ कि सामने वाला इंसान मुझसे हमेशा खुश रहे, तो वो इंसान भी वैसा करेगा जिससे मैं खुश रहूँगा। पर ये हर किसी ने ये चीज़ गलती ये करके देख लिया है कि उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश। एंड ज़्यादातर लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि जितनी हम ज़्यादा उनको खुश करने की कोशिश करते हैं ना, वो इंसान बदले में हमें खुश नहीं करता, लेकिन उतना ही वो इंसान कहीं ना कहीं लास्ट में हमें हर्ट करके जाता है। तो हमारी रिलेशनशिप में इन गलतियों के कारण
उस इंसान के लिए हम कभी भी उतने इम्पोर्टेंट नहीं बनते और इसलिए पूरे रिलेशनशिप में हमारा जस्ट यूज होता है एंड आखिर में वो इंसान हमारा यूज करता है। जब उनका मन भर जाता है तब हमें लात मारता है और चला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको रिलेशन के बारे में काफ़ी गलतियों के बारे में सीखने को मिला होगा जो आप अपने रिलेशनशिप में अब से नहीं करोगे। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।